नमस्कार। आज 29 मार्च शुक्रवार का दिन है और आज पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों की जो अहम खबरें हैं उनमें सबसे ऊपर है महागठबंधन में मोटे तौर पर सीट बंटवारे को लेकर सहमति की बात है। इसके अलावा शिक्षा विभाग की बैठक जो कल होनी थी, जो ओरिएंटेशन बैठक थी, वो नहीं हो पाई। एक बार फिर ये बैठक टल गई। तीसरी खबर जो महत्वपूर्ण है वो है कि केजरीवाल को सीएम पद से हटाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। और राजनीति में एक और चुनाव की जो जुड़ी हुई खबर है वो है कि पहले चरण के चार मुकाबले हैं उसमें तीन में भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी में सीधा मुकाबला है। और एक खबर यूपी से है कि गैंगस्टर से विधायक बने मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। आइए देखते हैं कि महागठबंधन से जुड़ी जो खबर है उसकी उसको किस तरह अखबारों ने पेश किया है। भास्कर ने एक हेडिंग लगाई है, महागठबंधन में सीटें तय, उसके बाद स्टार मार्क है। जिस तरह से बाकी जगहों पर स्टार मार्क लगाया जाता है और उसका मतलब होता है कि इसमें शर्तें लागू हैं कि जो सीटें तय हुई है वो किस तरह से है। इसमें बताया गया है कि आरजेडी को 26 सीटें दी गई हैं और अगर विकासशील इंसान पार्टी शामिल होती है तो उसमें आरजेडी से ही उनको भी सीट दी जाएगी। कांग्रेस को 9 सीट देने की बात है, जबकि भाकपा माले के लिए 3 सीटें निर्धारित की गई हैं। सीपीआई और सीपीएम को एक एक सीट मिलेगी। आपको पता है कि पूर्णिया सीट पर आरजेडी और कांग्रेस में अनबन है, दोनों में के बीच समझौता नहीं हो पाया। और आज जो इसकी घोषणा होनी है, महागठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है आरजेडी के ऑफिस में, उसमें पता चलेगा कि वास्तव में पूर्णिया की सीट बीमा भारती को मिलती है आरजेडी के लिए या कांग्रेस के लिए पप्पू यादव ये सीट ले पाते हैं। आते हैं अब शिक्षा विभाग की खबर के बारे में। सबसे चर्चित विभाग अगर बिहार में कोई है तो वो शिक्षा विभाग ही रहता है। शिक्षा विभाग की कल और आज ओरिएंटेशन बैठक होनी थी। इसमें वीसी को शामिल होना था, लेकिन अखबारों के अनुसार कोई वीसी इस बैठक में नहीं पहुंचे। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि पहले ये कहा गया था कि इस बैठक में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार शामिल होंगे, लेकिन बीच में कहीं से इस बात को हटा लिया गया कि वो मंत्री शामिल होंगे। और इसी को कारण बताकर, या सीधे बताया नहीं लेकिन इसी को कारण समझकर वीसी शामिल नहीं हुए। ये ऐसी 5वीं बैठक है जिसमें वीसी नहीं आए और बैठक को स्थगित या रद्द करना पड़ा। ये अफसोस की बात है कि शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच जो है अनबन की वजह से बैठक नहीं हो पा रही है और जो प्रमुख चिंताएं हैं उच्च शिक्षा की बिहार में, उस पर कोई चर्चा नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बारे में कई बार बयान दे चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ इसका हल सामने नजर नहीं आया। अब आते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भविष्य के बारे में। तो कल 2 फैसले हुए। एक निचली अदालत में फैसला हुआ जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद भी अपनी दलीलें दी, अपनी बेगुनाही की दलीलें दी, लेकिन उसका कोई असर उनकी गिरफ्तारी पर नहीं पड़ा और उनकी रिमांड जो है, ईडी की रिमांड, वो 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। एक दूसरी खबर यह है इसमें कि हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई थी कि हिरासत में या गिरफ्तारी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। इसके बारे में हाईकोर्ट को फैसला करना था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस बारे में वो कोई दखल नहीं देगी, जिसका मतलब ये हुआ कि वो जेल में रहते हुए भी सीएम रह सकेंगे। वापस आते हैं चुनावी खबरों के बारे में। पहले चरण में जो 4 सीटों पर बिहार में जहां चुनाव होना है उसके लिए नामांकन की कल आखिरी तारीख थी। कुल 72 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है, अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसमें जो 4 सीटें हैं उनका नाम बता देता हूँ: गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई। मुख्य मुकाबला इसमें आरजेडी और भाजपा में 3 जगहों पर है और एक जगह जमुई में आरजेडी का मुकाबला चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से है। इसमें 2 प्रमुख उम्मीदवारों की चर्चा जरूरी है। एक तो जीतन राम मांझी हैं गया से, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं और अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के,
वो गया सुरक्षित सीट है और यहाँ पर आरजेडी के जो पूर्व मंत्री हैं वो उनका मुकाबला कर रहे हैं। इसके अलावा जमुई से चिराग पासवान के बहनोई हैं अरुण भारती, वो वहाँ से वो भी सुरक्षित सीट है जिससे पहले चिराग पासवान खुद लड़ा करते थे। तो ये है चुनाव की एक अहम खबर। मुख्तार अंसारी के बारे में देर रात को आई हुई खबर को सभी अखबारों ने जगह दी है और उनके बारे में अखबारों ने लिखा है कि वो गैंगस्टर से नेता बने, विधायक भी चुने गए, 63 साल की उम्र थी, दिल का दौरा पड़ा और वो बच नहीं सके। भास्कर में तेजस्वी यादव का एक बयान छपा है कि मुख्तार अंसारी ने जेल में जहर देने की बात कही थी। तो हमारी राजनीति में गैंगस्टर का होना कोई अजीब गरीब बात नहीं है, लेकिन गैंगस्टर के मारे जाने के बारे में हमेशा कुछ न कुछ विवाद होता रहा है। आते हैं अब कुछ दूसरी खबरों के बारे में चर्चा करते हैं। एक खबर जो सभी अखबारों में प्रमुखता से छपी है वो है कि करीब 600 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है जिसमें ये कहा गया है कि एक विशेष समूह जो है एक गैर जरूरी दबाव बना रहा है न्यायपालिका पर और अपनी तरह से फैसला कराना चाहता है। प्रधानमंत्री ने भी इस पत्र के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कांग्रेस पर डराने धमकाने का आरोप लगाया। इसके जवाब में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि दरअसल ये काम केंद्र कर रहा है और विभिन्न एजेंसियों को डराने धमकाने का आरोप उन्होंने लगाया। ये एक महत्वपूर्ण खबर है 600 वकीलों के बारे में और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा गया है। एक और खबर जो बहुत चर्चा में रहती है वो है अग्निवीर योजना, जिसके बारे में राहुल गांधी कहते हैं कि साहब वो अगर सरकार आई इंडिया गठबंधन की तो वो इसे बदल देंगे। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया है कि इसमें अगर कमी है तो सुधार करेंगे, यानी कहीं ना कहीं से उन्हें भी ये एहसास है कि इसमें कुछ न कुछ शिकायत है, उसको दूर करना ज़रूरी है। चुनाव की एक और खबर है कि AIMIM जो पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की, उसने पहले बिहार में 11 सीटों पर लड़ने की घोषणा की थी, अब वो 13 सीटों पर लड़ेगी। हालांकि अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है और अक्सर इस पर आरोप लगता है कि दरअसल इसके उम्मीदवारों से महागठबंधन के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचता है। एक और खबर जो चर्चित है वो है कि लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रूठे रहे या उनसे मनमुटाव के साथ चल रहे चिराग पासवान ने उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी के साथ मुलाकात की है नीतीश कुमार से। यानी नीतीश कुमार और चिराग पासवान की लंबे अरसे के बाद मुलाकात हुई है, जब दोनों की सीट शेयरिंग हो गई, मतलब एनडीए में सीट शेयरिंग हो गई और चिराग पासवान की पार्टी को भी 5 सीटें मिली हैं। उसके बाद के एक घटनाक्रम है। और आखिरी में ये खबर कि अरुण कुमार जो जहानाबाद के MP रह चुके हैं, उन्होंने चिराग पासवान की लोजपा को छोड़ने का फैसला किया है और ऐलान किया है कि वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना था कि उन्होंने बुरे वक्त में चिराग पासवान का साथ दिया लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तो आज की प्रमुख खबरें ये थीं। हम फिर अगले दिन मिलेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया।